वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस का आज 9th लेक्चर है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन सेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंस थ्योरम। प्रीवियस क्लास में हम बता चुके थे कि ओपन सेट क्या होती है। तो ओपन सेट लगभग सिमिलर डिफिनेशन होती है नेबरहुड का। तो इसमें क्या होता है, ओपन सेट में इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो इसमें आज का थ्योरम है कि एवरी ओपन स्फीयर, जितने भी सारे ओपन स्फीयर है वो क्या हो जाएंगे, इज ऑल्सो अ ओपन सेट हो जाएंगे। वो थ्योरम हमें प्रूव करके दिखाना होगा। अब ओपन स्फीयर क्या होती है उसकी डिफिनेशन आप लोग को मालूम है ना, याद होगा ना, रिमाइंड करवा देते हैं। ओपन स्फीयर का डिफिनेशन होता है जैसे कि एक्स डी कोई एक हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है। इसमें कोई एक एलिमेंट हुआ, मान लेते हैं ए एलिमेंट है, ठीक है। ए सेंटर होता है, देन और आर कुछ रेडियस ले लेते हैं, मान लेते हैं आर ये रेडियस है। देन इससे रिलेटेड हम यहाँ पे बना देते हैं एक सबसेट, ठीक है, एक्स डी का। क्लियर। और आर जो होगा ओपन स्फीयर क्या होता है कि आर दिस वन, ठीक, आर यहाँ से रेडियस हुआ और यहाँ से हम बना दिए एक सेट बना दिए। देन यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि इसके अंदर जितने भी कोई अदर एलिमेंट होंगे वो आर से हमेशा छोटा होगा। मतलब क्या होगा, ये जो सर्कल है सर्कल के अंदर ही वो एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर कोई एक्स एलिमेंट लाई कर रहा है तो इसके अंदर ही लाई करना चाहिए। देन क्या बोलते हैं, वो हमारा ओपन स्फीयर होता है। क्लोज स्फीयर का भी डिफिनेशन बताए हुए हैं कि इक्वल टू इस सरकमफेरेंस के ऊपर भी वो पॉइंट हो सकता है, तो वो हमारा क्लोज स्फीयर था। क्लोज स्फीयर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ओपन स्फीयर की बात हो रही। तो सिंपल ओपन स्फीयर क्या होती है बता रही है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये ओपन स्फीयर होता है। इसका डिनोटेशन जैसे डेल से दे सकते हैं, डेल ए आर, ठीक है। ये हमारा ओपन स्फीयर हो गया दिस वन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो देन उसके बाद क्या है कि एवरी ओपन सेट क्या होती है, नेबरहुड। मतलब ओपन सेट का भी डिफिनेशन बताते हैं, जैसे एक्स डी को ये हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है, इस तरीके से। एंड ए एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे एक जी को एलिमेंट ले लेते हैं, सॉरी जी एलिमेंट नहीं, जी को एक सबसेट लेते हैं एक्स डी का जी ऐसे तरीके से सबसेट है। इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो इसमें एक एलिमेंट होगा ए, ठीक है, ए एलिमेंट होगा और रेडियस कुछ आर होगा। और ये हमारा अगर ओपन स्फीयर बना देता है और ये ओपन स्फीयर जी में लाई करता है, देन जी इज अ क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, या नेबरहुड भी बोल सकते हैं। बस इसमें इफ एंड ओनली इफ आ जाएगा, ठीक है, ओपन सेट में। तो ये हमारा हो जाता है ओपन सेट और ये हमारा हो जाता है ओपन स्फीयर। क्लियर, मतलब ओपन स्फीयर जो है अगर ओपन सेट में लाई करेगा देन क्या हो जाएगा, सॉरी ओपन स्फीयर जो है कोई भी हमारा सेट में लाई करेगा देन ये जो सेट है वो हमारा ओपन सेट हो जाएगा, ठीक। क्लियर। तो चलिए ये हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ये हम तो थ्योरम बताएं क्या था, अब इसका प्रूफ देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो समझ में आती है ना तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स को। तो चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ में क्या कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रूफ देखिए क्या करना होगा, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। कोई एक मैट्रिक्स स्पेस है, लेट और एक मानते हैं क्या, डेल एक्स आर जो हमारा है बी एन ओपन स्फीयर, एक ओपन स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है। एक्स डी को हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं दिस वन, एक्स डी को ये हमारा मैट्रिक्स स्पेस है एंड डेल एक्स आर जो है बी एन ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर कैसे होगा, तो एक्स यहाँ पे होगा पॉइंट है ये हमारा, एक्स यहाँ पे फर्स्ट वाला ए आर लिख देते हैं, तो एक्स ये हमारा पॉइंट है और आर जो है वो रेडियस है। इससे हमारा कुछ इस तरीके से बना रहा है, दिस वन इज एन ओपन स्फीयर, ठीक है, इन मैट्रिक्स स्पेस। किसमें, मैट्रिक्स स्पेस, ये मैट्रिक्स स्पेस में विथ सेंटर जो हमारा यहाँ पे लिए हुए हैं वो सेंटर एक्स है, ठीक है, सेंटर एक्स में बिलोंग कर रहा है एंड रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि हम ये दोनों माने, एक्स डी को एक मैट्रिक्स स्पेस माने एंड डेल एक्स आर जो है वो हमारा ओपन स्फीयर एक हम मान लिए, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं क्या कि मतलब इसको प्रूव करना होगा ना कि सारे जितने भी ओपन स्फीयर होंगे वो क्या होंगे, वो हमारा ओपन सेट होगा, वो दिखाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
एक हम दूसरा पॉइंट मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट मानते हैं y, ठीक। तो लेट y जो कि बिलोंग कर रहा है डेल x r में बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर ओपन स्फीयर है तो इसी के अंदर ही पॉइंट होगा। ओपन स्फीयर पता है ना, और क्लोज स्फीयर मतलब यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे भी होगा, तो क्लोज स्फीयर तो नहीं है, ये ओपन स्फीयर है, तो इसी के अंदर कहीं भी पॉइंट हम मानेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। बी आर्बिट्ररी मतलब कहीं भी आर्बिट्ररी, ठीक। लेट, अब देखिए अब क्या करेंगे, बी आर्बिट्ररी, हाँ लेट, अब जो है ये हमारा डेल वाई, और हम यहाँ पे रेडियस कुछ ले लेते हैं, तो इसको हम बड़ा करके थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं। रेडियस हमारा इतना बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा बन रहा है। यहाँ पे भी एक हम पॉइंट ले लेते हैं y, इसका रेडियस जो होगा मान लेते हैं इतना है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से ये हमारा सर्कल यहाँ पे बन रहा है। और ये जो है इसका हम डिनोटेशन दे देते हैं, रेडियस को फाई डिनोटेशन दे रहे हैं, ठीक है। फाई कुछ इस तरीके से दिखाएगा, डेल लिख दे रही हूँ मैं, फाई इस तरीके से लिखाएंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा फाई ले लिए जो कि रेडियस ले लिया, आप इसकी जगह पे R1 R2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो ओपन स्फीयर बनाएगा, ये ओपन स्फीयर बनाएगा, वही लिख रहे हैं। तो लेट मान लेते हैं कि यहाँ पे फाई जो है, दिस वन फाई, ये भी जो है ये ओपन स्फीयर बना रहा है, ठीक, माने हुए देखिए, मान लेते हैं कि ये ओपन स्फीयर है, ओपन स्फीयर के अंदर एक पॉइंट लिए और यहाँ पे भी कुछ रेडियस लिए और वो भी हमारा ओपन स्फीयर ही बना रहा है, ठीक है। तो इज द ओपन स्फीयर विथ सेंटर, जो कि सेंटर होगा y एंड रेडियस जो होगा वो होगा फाई, रेडियस है फाई, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या दिखानी होगी, वी हैव टू प्रूव दैट, इतना दूर तक तो हम मान ही रहते हैं, दैट हमें दिखाना है क्या, दिस वन जो है वो क्या है, ओपन इज एन ओपन सेट, ओपन सेट दिखानी होगी। तो उसके लिए दिखाने के लिए क्या करेंगे, फॉर दिस वी नीड टू शो दैट, नीड टू शो दैट, हम क्या दिखाएंगे कि जो ओपन स्पेस, एक्चुअली में क्या बताए थे कि ओपन सेट का डिफिनेशन क्या बताए थे कि एक्स डी कोई हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, जी कोई एक हमारा सेट है, तो मान लेते हैं डेल एक्स आर जो है वो सेट हो गया। तो इसमें कोई ओपन स्फीयर अगर बिलोंग करता है देन ये हमारा ओपन सेट हो जाएगा। तो हम यही दिखाएंगे ना कि ये जो सेट बन रहा है यहाँ पे डेल एक्स आर जो हम लिए हुए थे, ठीक है, ये हमारा डेल एक्स आर, ये भी तो कोई एक तरीके का सेट ही है ना ये, ठीक है। तो ये सेट है, तो इसमें अगर ओपन स्फीयर बिलोंग कर जाएगा तो क्या ये हमारा जो होगा वो ओपन सेट नहीं हो जाएगा, ओपन सेट ही हो जाएगा ना, सिंपल, ठीक है। इसी का डिफिनेशन से आया ना, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए आर कुछ रेडियस ये, तो ओपन स्फीयर अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो जी जो हो गया वो ओपन सेट हो गया। तो यही हुआ कि ओपन स्फीयर अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये वाला जो हुआ वो ओपन सेट हुआ, यही दिखानी है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, क्या दिखाना है कि इसको ओपन सेट दिखाने के लिए वी नीड टू शो दैट, क्या दिखाना होगा, डेल ये जो है ये ओपन स्फीयर बिलोंग करना चाहिए किसमें, इसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाई फाई, सॉरी फाई, ये जो होगा ये बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, तो एक्स आर में बिलोंग करेगा, यही हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो इस टाइप से एक और हम थ्योरम बताए हुए थे, प्रीवियस क्लास में शायद बताए हुए थे, ठीक है, लेक्चर में भी 9 चल रहा है ना, 7 में शायद, ठीक है। तो उससे देखिएगा वो उससे रिलेट करेगा ये थ्योरम, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद क्या करनी है, सिंस y जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, तो डेल एक्स आर का एलिमेंट है, ठीक है। ये हम जान में y जो एलिमेंट है किसका है, डेल एक्स आर का एलिमेंट है, दिस वन यहाँ का y एलिमेंट है। तो y और मतलब d ऑफ एक्स वाई क्या होगा, d ऑफ एक्स वाई, दिस ये जो टर्म होगा मतलब यहाँ का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो हमेशा r से छोटा होगा, क्योंकि y जो है वो r के अंदर ही रहेगा, मतलब सॉरी r बोल रहे हैं, मतलब इस ओपन स्फीयर के अंदर ही रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि y और x का जो भी हमारा
लेंथ बनेगा या बोल सकते हैं डिस्टेंस बनेगा वो r से हमेशा छोटा होगा। तो d ऑफ एक्स वाई जो होगा लेस देन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, देन ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है, ये इम्प्लाइज कर रहा है अगर हम ये टर्म को उधर ले जाएं r माइनस डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो r माइनस डी ऑफ एक्स वाई, r ये पूरा r में माइनस डी ऑफ एक्स वाई, तो क्या बच रहा है, ये 5 बच रहा है ना, हमेशा ये 5 बच रहा है कि नहीं। दिस इक्वल टू हम 5 बोल सकते हैं, इसके बराबर में ये हमारा 5 है। देखिए r मतलब बोल सकते हैं पूरा कंप्लीट ये r है, उसमें से डी ऑफ एक्स और वाई ये माइनस कर दिए तो ये वाला हमारा टर्म बचेगा। क्लियर, तो ये टर्म दिस इज इक्वल टू हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से क्या कर सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई को निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए दिस इम्प्लाई करते हैं डी ऑफ एक्स वाई उधर हम भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा आर, ये तो है ही, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में आ जाएगा एंड डी ऑफ एक्स वाई ये टर्म हमारे पास निकल के आ जाएगी। आगे चल के जरूरत पड़ेगी क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हमारे पास आ जाएगा, इसीलिए आगे चल के जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया कि ये 0 से बड़ा है आर माइनस क्या है 5, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ हम इरेज कर देना, आगे इरेज कर देना। ठीक है, ऊपर यहाँ तक इरेज कर रहे हैं। ओके, देन तो ये हमारा हुआ। देन लेट मान लेते हैं z कोई दूसरा एलिमेंट है जो कि इसी में बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं z यहाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो z कोई दूसरा एलिमेंट है, z बिलोंग्स टू डेल ऑफ y फाई, मतलब इस ओपन स्फीयर में बिलोंग कर रहा है, बी आर्बिट्ररी। तो ये इम्प्लाइज करेगा जब डिस्टेंस निकालेंगे z y का हमेशा छोटा हो किससे, 5 से छोटा होगा। z y का डिस्टेंस हमेशा 5 से छोटा हो क्योंकि ये जो है वो ओपन स्फीयर है, डी ऑफ वाई 5। ठीक है, ओपन स्फीयर, तो इस वजह से क्या होगा कि ये 5 से छोटा होगा डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे देखे ना डिस्टेंस एक्स वाई का क्या था, आर से हमेशा छोटा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। नाउ बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज ही लगाना पड़ेगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज वी हैव, क्या होगा ट्रायंगल इनइक्वालिटीज से, डी ऑफ, देखिए जेड वाई हमारे पास है, एक्स वाई हमारे पास है, क्या नहीं हमारे पास, तो एक्स जेड हमारे पास नहीं है। सिर्फ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज निकालते हैं ना, जैसे हमारा यहाँ पे जेड वाई है। ठीक है, तो जेड वाई बोल सकते हैं, फिर उसके बाद क्या है डी ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई भी है, सिर्फ जेड एक्स या एक्स जेड बोलिए वो टर्म नहीं है, तो एक्स जेड हम रख लेते हैं दिस वन। ये लेस देन इक्वल टू होता है क्या, डी ऑफ एक्स वाई लिखेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक, देन तो इसका वैल्यूज डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है जो कि लेस देन, यहाँ लेस देन करके है ना, तो ये लेस देन होगा आर माइनस 5 प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये भी क्या है लेस देन करके दिया हुआ, तो लेस देन क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल बचेगा क्या, इक्वल टू आर बचेगा। ठीक है, देन इरेज कर रहे हैं, ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, ड्रॉ जरूर करनी है तो समझ में आएगा। देन तो क्या हुआ कि ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, दिस इक्वल टू क्या, सॉरी मतलब बोल सकते हैं देयरफॉर डी ऑफ एक्स वाई, सॉरी एक्स जेड जो हो रहा है हमारे पास, एक्स जेड जो दिखा रहा है वो भी क्या हो रहा है, लेस देन आर हो रहा है। डी ऑफ एक्स वाई था तो लेस देन आर था, डी ऑफ एक्स जेड भी हो रहा है वो भी लेस देन आर हो रहा है। तो मतलब क्या था कि ये ओपन स्फीयर बना रहा था, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो ओपन स्फीयर है इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, ये दिखाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे दस जेड जो है वो एक्चुअली में क्या है कि दिस वन मतलब जेड जो है ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि वाई बिलोंग कर रहा था तो क्या हो रहा था डी ऑफ एक्स वाई जो है लेस देन आर हो रहा था, तो यहाँ पे अब क्या होगा डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर हो रहा है तो जेड बिलोंग करेगा। ठीक है, वाइस वर्सा। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा वो जेड बिलोंग कर जाएगा किसमें, इसमें हमारा था, मतलब इसमें हमारा था, और ये जो है वो बिलोंग कर जाएगा, किसमें बिलोंग कर जाएगा, तो जेड दिखाना पड़ेगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं जेड, तो ये जो स्मॉल जेड है, ठीक है जेड
जो लिए हुए थे वो बिलोंग कर रहा था इसमें, देन यहाँ से देख पा रहे हैं कि जेड जो है वो बिलोंग कर जा रहा है किसमें, डेल ऑफ एक्स आर में भी बिलोंग कर जा रहा है। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो ओपन स्फीयर है किसमें बिलोंग करेगा, दिस वन। ठीक, तो हम लिख सकते हैं हेंस वाई फाई बिलोंग करेगा किसमें, एक्स आर में बिलोंग कर जाएगा। तो इट इज, या क्या बोले, डेल एक्स आर इज एन ओपन सेट, ये हमारा हो गया ओपन सेट हो गया। ठीक है, तो समझ में आई ना आप लोगों सबको कि किस तरीके से ओपन सेट हम लोग प्रूव किए हैं कि सारे ओपन स्फीयर जो होंगे वो ओपन सेट होंगे, मतलब जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे तो सारे पॉइंट जो होंगे यहीं पे इसके अंदर ही रहेगा, तो उससे ओपन स्फीयर बनेगा। तो जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे ना वो सारे क्या हो जाएंगे, इसी में लाई कर जाएगा, और इसमें लाई करेगा मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो बस एक तरीके से इसको मतलब एक ही टर्म्स को अगर प्रूव करके दिखाएंगे मतलब सारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। टाटा बाय बाय।